हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वस्ति आपका अपने चैनल फिजिक्स वाला स्वस्ति में एक बार स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करते हैं क्लास 11 फिजिक्स। जैसे कि हमारा पिछले वीडियो आया था विमा, तो ज्यादातर हमने विमा को सभी समाप्त कर दिए हैं। तो अब कुछ जो शेष विमा रह गई उनको लिए आगे देखेंगे हम। लेकिन अब हमारी इंपॉर्टेंट बात आती है विमाओं के उपयोग। अगर आपने विमाओं का वीडियो नहीं देखा, उस वीडियो देख लीजिए आप। तो वहां से क्या हुआ, आपका चैप्टर बेसिक चैप्टर आपका एकदम, यानी कि विमा आप हर चैप्टर पढ़ोगे। आप प्रत्येक चैप्टर में विमा मिलेंगे। यानी कि विमा मतलब क्या है कि आप प्रत्येक भौतिक राशि क्या पढ़ोगे, प्रत्येक भौतिक राशि विमा पढ़ोगे आप हमेशा आप देखेंगे। तो आज हम इसे पढ़ाएंगे आगे। इससे आपके पास क्या है, विमाओं के उपयोग। नंबर कंडीशन क्या है कि सूत्र की सत्यता की जांच करना है। यानी कि जो आपको सूत्र दिया जाएगा, हमें उस सूत्र को देखना है। क्या सूत्र में एलएचएस व आरएचएस में उपस्थित भौतिक राशियों की विमा समान है कि नहीं है, नहीं। यानी हमें देखना है कि एलएचएस व आरएचएस में उपस्थित भौतिक राशियां जो होंगी कि उनकी विमा समान है कि नहीं है। अब अगर एक बात सुनना, अगर आप किसी भौतिक राशि में देखना चाहते हो तो आप क्या सुनना चाहिए। जैसे आपसे बात करें कि आपके पास दो राशियां हैं, हमने कहा कि 10 किलोग्राम और एक आपका है 2 सेंटीमीटर। क्या है, जोड़ना संभव होगा? हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें सत्यता की जांच क्यों करनी पड़ी? क्या 10 किलोग्राम 2 सेंटीमीटर जुड़ेगा? बताइए। अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर होता 2 किलोग्राम, यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर होता 2 किलोग्राम, तब तो कह सकते कितना हो जाएगा हमारा 12 किलोग्राम। इसलिए देखो एलएचएस हमारा है, क्या है हमारा आरएचएस। एलएचएस में देखना किलोग्राम, मात्रक किसका द्रव्यमान को होता है। तीनों जगह हमारा मात्रक कैसा है, मात्रक कैसा है, सही है। विमा निकालोगे आप तो एम, किलोग्राम की एम और एम। ठीक इसी प्रकार से अगर बात करें, लिखा आपके पास 5 मीटर प्लस लिखाओ 2 सेंटीमीटर, तो क्या जोड़ना संभव होगा? जोड़ना संभव कब होगा? आप किसी भी भौतिक राशि को तभी जोड़कर घटा सकते हो। सुना इस बात को, किसी भौतिक राशि को हम तभी जोड़कर घटा सकते हैं जब उस भौतिक राशि की मात्रा कैसे हो, समान पद्धति की हो, समान हो। अगर यहाँ 5 मीटर दिया गया तो हम मान लिया 2 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए था यहाँ पर 2 मीटर, तब अब कितना होता 7 मीटर। तो एलएचएस आरएचएस आपके जो भौतिक राशि हैं उनकी मात्रा कैसे है, समान है। जब मात्रा समान होगी, समान आपकी वैल्यू होगी। अब अगर बात करें जैसे आपका 4 सेंटीमीटर और 2 मीटर, क्या जोड़ना संभव होगा? कभी जोड़ना संभव नहीं होगा। जोड़ना संभव कब होगा? जब आपका 2 मीटर किस में दे रही, सेंटीमीटर में। किस में दे आपका, सेंटीमीटर। मान लीजिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर कितने हो जाएंगे हमारे, 200 सेंटीमीटर। अब जोड़ना है नहीं, 200 प्लस 4 204 सेंटीमीटर, 204 सेंटीमीटर। इस तरीके से तो सूत्र की सत्यता की जांच करने का मतलब हमारा इतना है कि एलएचएस व आरएचएस में उपस्थित भौतिक राशियों की मात्रा समान होगी तभी हमारी क्या निकलेगी, विमा समान। तो एलएचएस व आरएचएस में उपस्थित भौतिक राशियों की मात्रक विमा कैसी हो, समान। तो वह समीकरण विमीय रूप से सत्य माना जाएगा, विमीय रूप से। इस बात को आगे बात करेंगे कि विमीय रूप और भौतिक रूप, विमीय रूप और भौतिक रूप कैसे। पहली राशि आती है आपकी, क्या है, लिखा हुआ है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण के सूत्र की सत्यता की जांच करो। यानी कि आपको यह देखना है कि एलएचएस व आरएचएस में उपस्थित भौतिक राशियों की विमाएं समान है कि नहीं है। अब सुनो, अगर बल की बात करें, यहाँ पर F क्या है, आंसर लिखा हुआ है F बराबर m लिखा हुआ है। अब बल की विमा mLT-K2 इक्वल टू m क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा m। अब a हमारा क्या है, एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण है। त्वरण की होती है LT-K2, तो mLT-K2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, mLT-K2। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि एलएचएस यानी कि एलएचएस
बराबर है RHS के, बराबर है RHS के। तो लिखना कि प्राप्त समीकरण विमीय रूप व वास्तविकता में फॉर्मूला हमारा ये होता है, विमीय रूप व भौतिक रूप से, भौतिक या भौतिक दृष्टि से, विमीय दृष्टि या भौतिक दृष्टि, इसके पास ये कि प्राप्त समीकरण विमीय रूप व भौतिक रूप से सत्य है। बहुत क्लियर है। यानी क्या होता है, अगर कोई समीकरण विमीय रूप से सत्य है, अगर कोई समीकरण विमीय रूप से सत्य है, यानी कि LHS व RHS दोनों तरफ अगर विमाएं समान आ रही हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह समीकरण भौतिक रूप सत्य हो। अब आपको बताएं इस बात का जानकारी नहीं मिलेगी। यानी कि यदि आपको दिया गया समीकरण LHS व RHS में उपस्थित विमाएं अगर समान निकल के आ रही है, तो यह आवश्यक नहीं है, ये 100% इस बात का श्योर नहीं है कि जो हमारा समीकरण दिया गया है क्या वो सत्य है कि नहीं है। अब देखो अगला समीकरण निकालें, अगला सवाल दो। आपके पास हो जैसे गति का समीकरण जानते हैं हम, जैसे हमारे पास गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस के at की सूत्र की सत्यता की जांच करो। आपके पास क्या है, आपके पास है गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस के at के सूत्र की सत्यता की जांच करो, निकालो। वेग हमारे पास, वेग क्या है, वेग की वहां क्या होती है, तो LT माइनस 1 क्या होती है, क्यों LT माइनस 1। अब सुनो एक बात, थोड़ी सुनो, जहां आपका v क्या है, v क्या आपका अंतिम वेग, v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है तुरंत, और t क्या है समय, t क्या है समय। इस बात की पहले जानकारी कर लो। जहां v क्या है अंतिम वेग, v क्या है अंतिम वेग, या t क्या है समय। अब यहां से हमें निकालना है कि LHS व RHS में उपस्थित भौतिक राशियों की विमाएं समान है कि नहीं है। निकालें कैसे, देखो v क्या है हमारे पास, वेग है, वेग की वहां होती है LT माइनस के बराबर। लेकिन हम अगर लिखते हैं इसकी पावर m पर 0, तो इससे कुछ चला जाएगा हमारे को, वो भी सही है। m की पावर 0 LT माइनस 1, LT माइनस के 1 इक्वल टू यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास क्या है वेग है, कौन सा वेग है हमारे प्रारंभिक वेग, तो क्या लिखेंगे हम m की पावर 0 LT माइनस के 1 प्लस a हमारे पास क्या है त्वरण है, तो LT माइनस के 2, और ऐसे इसको ऐसे लिख दो m की पावर प्लस m की पावर 0 LT माइनस के 2, LT माइनस के 2 इंटू t क्या है समय है। तो अब देखना ध्यान से कि m की पावर 0 LT माइनस के 1 बराबर m की पावर 0 LT माइनस के 1 प्लस m की पावर 0 LT माइनस का 2 प्लस का 1, गुणांक जुड़ती है तो माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 1, तो माइनस का 1। तो इस बात को आपको समझ में आ रहा होगा कि LHS देखना और देखना दोनों तरफ LHS व RHS, अर्थात LHS बराबर किसके RHS के, बराबर किसके RHS के। तो प्राप्त समीकरण, तो गति का प्रथम समीकरण विमीय दृष्टि से व भौतिक दृष्टि से, विमीय रूप से व भौतिक रूप से दोनों के लिए सत्य है। वास्तव में फॉर्मूला ये होता हमारा फॉर्मूला ये होता है गति का, ये v बराबर प्लस का at। तो हमने निकाला तो हमें दिखाई दिया कि MLT माइनस 1 MLT माइनस 1 सॉरी m की पावर 0 LT माइनस 1 m की पावर 0 LT माइनस 1 m की पावर 0 LT माइनस 1, यानी कि प्राप्त समीकरण में LHS व RHS दोनों तरफ प्राप्त भौतिक राशियों की विमाएं कैसी हैं समान है। जब भौतिक राशि विमाएं समान है तो उस कंडीशन में हमारा समीकरण कैसा है, विमीय दृष्टि व भौतिक दृष्टि दोनों से सत्य। ध्यान लिखना यहाँ पर कि प्राप्त समीकरण लिखो कैसे कि प्राप्त समीकरण विमीय रूप व भौतिक रूप दोनों से सत्य है।
इसका अपन स्क्रीन ले लीजिए आप। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सेकंड आपका आता है, दो तो हो गए थे, तीसरा आता है। चलो, यानी कि आपके पास गति का समीकरण कौन सा आपके पास, मान लिया हमने गति का सेकंड समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण की, देखना, गति के द्वितीय समीकरण के सूत्र की सत्यता की जांच करो। तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 1/2 स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, S बराबर यू टी बटे 2 80 स्क्वायर। जब पता है S क्या है, विस्थापन है, U क्या है प्रारंभिक वेग है, T क्या है समय है, A क्या है त्वरण है। हमें इस बात को देखना है क्या, यानी कि ये जो सूत्र लिखा हुआ है, क्या इस सूत्र में LHS व RHS में प्राप्त जो भौतिक राशियां दी गई हैं, क्या उनकी परिमाण समान है कि नहीं है, इसको देखना है। चलो, S हमारे पास क्या विस्थापन में हम जानते कितना होता है L, तो क्या लिखेंगे यहां से हम लिख दो ऐसे m पर 0 L T पर 0, कोई दिक्कत यहां से, अच्छा लगता है इसमें, थोड़ी अच्छी परिभाषा है क्या है। कोई अगर L लगे तो कोई दिक्कत वाली की बात नहीं है, लेकिन हम लिख दिया, क्या लिखा कि हम जानते हैं x में 0 कितना होता है, एक होता है, इस तरीके लिख दिया। आप चाहो तो L लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वल टू U क्या हमारे पास LT-1, U का U हमारा वेग है, और वेग की क्या होती है LT-1, तो m की पावर 0 LT-1 इंटू टी क्या है समय कितना मन टी लिख दिया, ठीक टी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 1/2 तो क्या हमारे पास कांस्टेंट है, 1/2 तो क्या है कौन, उसकी बात होगी नहीं, a/2 तो क्या हमारे पास कांस्टेंट है, छोड़ो ये देखो, तो m क्या पावर 0 LT- कितनी, और t क्या है समय, स्क्वायर लगा हुआ है तो t स्क्वायर। अब देखना यहां से m की पावर 0 LT की पावर 0 इक्वल टू m की पावर 0 L, देखो एक बात सुनो, t रिवर्स है, बटे में जाएगा t हो जाएगा, t हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमारे पास t पावर 0 प्लस m की पावर 0 L t इनवर्स 2 और t इनवर्स t पर स्क्वायर, स्क्वायर माइनस का 2 नीचे जाएगा, प्लस का होगा, इससे से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमारे पास t पावर। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे पास ये L यानी कि LHS बराबर है RHS के, बराबर है, यानी कि LHS में प्राप्त भौतिक राशि विभव बराबर है RHS में प्राप्त भौतिक राशि विभव के बराबर। तो L इस कंडीशन हमारा क्या है कि L के बराबर है RHS के, लेकिन यहाँ पर कि प्राप्त समीकरण को क्या लिखोगे आप, कि प्राप्त समीकरण लिख लेना, हम बोल रहे हैं प्राप्त समीकरण या प्राप्त सूत्र विमीय रूप से सत्य है, और वास्तविकता में फॉर्मूला हमारा यही होता है। तो प्राप्त समीकरण विमीय रूप व भौतिक रूप दोनों सत्य है, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि प्राप्त समीकरण विमीय या प्राप्त सूत्र विमीय व भौतिक दृष्टि से विमीय रूप से दृष्टि से सत्य। अगर कोई समीकरण विमीय रूप से सत्य है तो ये इस बात की 100% गारंटी बिल्कुल नहीं है कि क्या वह समीकरण भौतिक रूप से सत्य होगा कि नहीं होगा। समझिए, यदि कोई समीकरण विमीय रूप से सत्य है तो इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं, इस बात की 100% श्योरिटी नहीं होगी क्या वह समीकरण भौतिक रूप से सत्य होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर कोई समीकरण विमीय रूप से असत्य है, विमीय रूप से कैसा असत्य, तो वह समीकरण कभी भी भौतिक रूप से सत्य नहीं हो सकता है। समझ में नहीं आई, अरे देखो ध्यान से इसको पहले नोट कर लीजिए आप। अगला हमारे पास प्रश्न आ गया क्या कि S बराबर ut प्लस at स्क्वायर। अब हमने बताया नहीं समीकरण, तो समीकरण S बराबर इस तरीके से आएगा। सवाल इस बात को बिल्कुल नहीं कहेगा कि गति का तृतीय समीकरण, वो तो सत्य हो जाएगा हमारा बहुत रूप से। यह कहेगा क्या कि समीकरण S बराबर ut प्लस का at स्क्वायर या S बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर।
इस तरीके पूछेगा आपसे कि समीकरण s बराबर ut प्लस का या ut प्लस का at स्क्वायर के सूत्र की सत्यता की जांच करो जो ध्यान से। तो s बराबर, s क्या विस्थापन है, विस्थापन क्या हमारे पास l इक्वल टू u क्या है, वेग है lt माइनस के 1, t क्या है, समय है की t, a क्या त्वरण है lt माइनस के 2, t स्क्वायर क्या है, समय है, t समय t स्क्वायर। तो l इक्वल t चीज कैंसिल होगा हमारा, l कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर t माइनस 2 l। तो क्या समझ में आया हमें, हमें इस बात समझ में आया कि हमारा यह समीकरण है, यह समीकरण यानी यह सूत्र आपका विमीय रूप से कैसा है, सत्य है। तो क्या वास्तविकता में भौतिक सत्य होगा क्या यह समीकरण, तो लिख रहे हैं यहां पर कि प्राप्त सूत्र विमीय दृष्टि से या विमीय रूप से सत्य है, लेकिन क्या फॉर्मूला हमारा यही होता है, क्या होता है द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस का 1/2 at स्क्वायर होता है। तो यह समीकरण हमारा किस रूप सत्य है, विमीय रूप से सत्य है, लेकिन यह सूत्र भौतिक रूप से कैसा है, असत्य है। क्योंकि हमारा समीकरण क्या होता है, हमारा समीकरण होता है s बराबर होता है ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, जो हमारा किसका होता है, गति का, पिछला करवाया था हमने इसको, द्वितीय समीकरण। इस तरीके से तो इस बात को नोट कर लेना कि यदि कोई सूत्र विमीय रूप से सत्य है, इसको नोट करो, पहले अपने काम करो नोट कि यदि कोई समीकरण लो कि यदि कोई सूत्र विमीय रूप से सत्य है, तो यह 100% बात सत्य नहीं होगी या 100% बात सही नहीं होगी कि वह समीकरण भौतिक रूप से सत्य होगा कि नहीं होगा, सत्य हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। अभी हमने वहां निकाला तो वहां पर हमने सत्य था फॉर्मूला हमारा, लेकिन यहाँ पर कैसा है फॉर्मूला हमारा जी, असत्य है। जो हमारा समीकरण दिया गया कैसा हमारा जी, असत्य है। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला विमीय रूप से गलत है तो इस बात का 100% से हो रहा है कि वह भौतिक रूप से भी कैसा होगा, गलत होगा। जैसे करवा रहे एग्जाम्पल करवा रहे, चलो एक और एग्जाम्पल हम लेके दे गए। जैसे हमारे पास दिया गया कि अभिकेंद्र बल F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r के सूत्र की सत्यता की जांच करो, कैसे निकालेंगे। F हमारे पास क्या बल है, हम जानते हैं क्या होती है, mlt माइनस के 2 इक्वल टू m क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान में क्या हमारे पास m होगी, v क्या वेग है, तो lt माइनस के 2 स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, वटे r क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या की मान है। तो mlt माइनस के 2 इक्वल टू हो जाएगा m, अब स्क्वायर लगा हुआ है, घात पर घात है यानी कि स्क्वायर लगा हुआ है, तो l पर 2 है, तो क्या l स्क्वायर किसको, और t की पावर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 2 माइनस का 4 वटे l lt माइनस क्यों तो वेग का फॉर्मूला हमारा lt माइनस के 1, इसलिए मैं कहाँ दिक्कत हो रही, क्या होता है lt माइनस के 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है कभी। तो यहाँ से मिलेगा हमें क्या है कि mlt माइनस के 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml2t माइनस के 2। अब l ऊपर जाएगा किसको हो जाएगा, इनवर्स होगा हमारा l इनवर्स, तो mlt माइनस के 2, तो l इनवर्स और l2, क्या l मिलेगा हमें यहाँ से,
गुणांक जुड़ती है तो 2 प्लस माइनस का 1 मिलेगा हमें यहाँ से। तो एम एल टी माइनस की 2। तो हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि आपका LHS बराबर है किसके? RHS के। वास्तविकता में हमारा जो अभिकेंद्र बल होता है, हमारा यही फॉर्मूला होता है। अभिकेंद्र बल का हमारा यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? F बराबर mv²/r। जो F क्या आपका बल होता है, m द्रव्यमान है, v आपका वेग है, r क्या है? त्रिज्या है। तो लिखे हो क्या? यहाँ पे लिखना है कि प्राप्त सूत्र विमीय व भौतिक दृष्टि से सत्य है। क्या लोगोगे आप? कि अतः प्राप्त सूत्र विमीय, यहाँ लिखना से नीचे, विमीय व भौतिक दृष्टि से कैसा है? सत्य है। ठीक, तो यहाँ पे वीडियो हमारा रहता है, इसके लीजिए। पहले हमारे पास क्या है? t इक्वल टू दिया गया हमारे पास 2πl/g। सूत्र 2πl/g के सूत्र की सत्यता की जांच करो इसकी। t क्या है हमारे पास? देखो जहां t क्या है, जहां t आपका वर्तकाल है, l क्या है? उस लोलक की लंबाई है या उस धागे की लंबाई मान गए, इतना समझो। g क्या है? गुरुत्व। निकालो t आवर्तकाल की क्या होती है? l, सॉरी आवर्तकाल कितनी होती है? t। 2π क्या है? कांस्टेंट है। l क्या हमारे पास? लंबाई, तो लंबाई क्या है? अब g क्या है? गुरुत्व त्वरण हमारा। त्वरण कोई भी हो तो क्या होता है? LT माइनस t। l से कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा यहां से हमें? t स्क्वायर। l से कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो t स्क्वायर ऊपर जाएगा, t स्क्वायर। क्या है समीकरण? विमीय रूप सत्य है। देखो l से कितना आया हमारा? t, r से कितना है? t स्क्वायर। तो LHS इक्वल टू RHS। हम लिख देना कि यह समीकरण LHS व RHS यानी कि यह समीकरण LHS व RHS उपस्थित जो हमारी भौत राशि दी गई थी उनसे कैसा है? इनके विमीय संतुलन नहीं है। यानी कि LHS व RHS में जो भौत राशि हैं उनका विमीय कैसा है? उनका विमीय संतुलन नहीं है। तो यह समीकरण, यह सूत्र विमीय दृष्टि से कैसा है? असत्य है। तो यह सूत्र विमीय दृष्टि से कैसा है? असत्य है। तो हमारा भौत सूत्र कैसा होगा? असत्य होगा। ठीक है, इसका नोट कर लीजिए। अब चलो, अब सुना आगे। यहाँ तो हमारा वीडियो कंप्लीट होता हुआ अब आगे हमारा वीडियो आएगा कि मात्रकों की पद्धतियों में चयनमेंट, यानी कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में इस तरीके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक बात सुनो, अगर आपने अभी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। इतना ही हमारा प्रयास है।